जिलाध्यक्ष जी, जिस तरह से पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, हम सिर्फ एक स्टेट जो है, सिर्फ एक स्टेट भाजपा को दे रहे हैं। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो जहाँ 200 से भी अधिक सीटें हैं, वो वहाँ पर जाकर कहता है मैं चुनाव जितवा दूंगा। वो हमारी केवल मात्र 2 लाख की विधानसभा जो मतदाताओं के, वहाँ से तो अपना चुनाव जीत नहीं सकता। मोदी का मतलब है विकास की गारंटी। अगर सबसे ज्यादा फूट मैं ये कहूं अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आज किसी परिवार के अंदर इतनी फूट नहीं मिल सकती जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है। 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड जो जीत है उसकी ओर अग्रसर हो रही है। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी किस तरह का जोश है, किस तरह का जश्न है भाजपा में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत का प्रयास है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की एक जीत है कि इन 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहां की जनता का स्नेह, आशीर्वाद और भाजपा के प्रति, कमल के प्रति उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की जो नीतियां हैं उनके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। जिलाध्यक्ष जी, जिस तरह से पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, हम सिर्फ एक स्टेट जो है, सिर्फ एक स्टेट भाजपा को दे रहे हैं। 4 स्टेट में यानी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आ रही है, उस पर क्या कहना है? देखिए, करोड़ों मतदाताओं का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जहां तक बात आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला की है कि वो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो जहां 200 से भी अधिक सीटें हैं, वो वहां पर जाकर कहता है मैं चुनाव जितवा दूंगा। वो हमारी केवल मात्र 2 लाख की विधानसभा जो मतदाताओं के, वहां से तो अपना चुनाव जीत नहीं सकता। तो वो कैसे वहां इतने बड़े बड़े वादे करता है? तो ये बातें कांग्रेस की ढकोसला, जो उनकी जो बातें थी, जो वादे थे ढकोसले के, जो उनके वादे थे, वो सारे छत्तीसगढ़ की जनता, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को वहां से नकार दिया और कमल के फूल पर अपना विश्वास व्यक्त किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो वहां राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और कमल के फूल पर अपना विश्वास व्यक्त किया और वहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जीत का क्रम निरंतर बढ़ता चला जाएगा और निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में 400 प्लस सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को बनाने का काम इस देश के करोड़ों मतदाता करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना मन बना लिया है। जिस तरह से राजस्थान में ढेरों घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई थी, वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है राजस्थान में चल गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, यह उसका असर है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मतलब है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के मुखारबिंद से अगर कोई शब्द निकलता है, कोई वाक्य निकलता है, अगर उनके हाथ से कोई साइन होते हैं, तो इसका मतलब है वो कार्य 100% संपन्न होगा, पूर्ण होगा, चाहे वो कोई योजना हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। मोदी का मतलब है विकास की गारंटी। ये लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है। लोग मोदी जी पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और उसी का परिणाम है कि निश्चित तौर पर तीसरी बार इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से दिल्ली बैठाने का काम इस देश के करोड़ों मतदाता करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार 18 साल से भाजपा शासन में थी वहां पे, तो लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस को भी लग रहा था। लेकिन जो भाजपा ने 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया, इसके अलावा हम शिवराज सिंह चौहान की जो नीतियां कहें, जो महिलाओं के प्रति उन्होंने एक सॉफ्ट नेचर दिखाया, मामा वाली छवि उनकी थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को आगे ले जाने में वो चीज आगे रही। और कमलनाथ का जो एरोगेंट वाला जो रवैया था उसको कांग्रेस ने पीछे कर। देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना लागू की, लाडली योजना, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा इफेक्ट वहां के मतदाताओं पर पड़ा
और उसी का परिणाम है कि वहां पर हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने कमल के फूल पर का बटन दबाया और आम जनमानस ने वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियों पर, जो उनकी विकासकारी नीतियां थी, उन पर मोहर लगाने का काम किया। और मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने जो भी योजनाएं लागू की, वो नीचे तक, धरातल तक पहुंची, उनका लाभ आम जनमानस को मिला। और इसी आधार पर मैं कहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम की अगर बात मैं करूं, तो इसका बहुत बड़ा असर आप देखेंगे कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में देखने को आपको मिलेगा, लोकसभा के चुनाव के अंदर आपको देखने का मिलेगा। और हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे कर्मशील, कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और हमारे बहुत ही ऊर्जावान, तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। और तीसरी बार हम हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में 60 प्लस सीटें लेकर के तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी और माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा की जनता ने ऐसा अपना मन बना भी लिया। मध्य प्रदेश को लेकर तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो सीएम का चेहरा थे, उनकी लिस्ट में सबसे पीछे उनका नाम, यानी ये कह सकते हैं सबसे लास्ट में घोषणा की गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा में फूट है, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आई। देखिए, इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर सबसे ज्यादा फूट मैं ये कहूं अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आज किसी परिवार के अंदर इतनी फूट नहीं मिल सकती जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो पन्ना का प्रमुख भी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हैं, सब एक सूत्रधार में मजबूत होकर के, एक मुट्ठी बंद होकर के चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करती है। कोई भी ऐसा वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको किसी योजना का अगर लाभ भी नहीं मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये तय कर दिया कि हर विधानसभा के हर गांव में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, जो पात्र व्यक्ति है, जो परिवार पात्र है, जिसको जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए, अगर किसी कारणवश नहीं मिला है, तो उसको उसके घर जाकर के, उसके द्वार पर जाकर के, उसकी दहलीज पर जाकर के, उसकी चौखट पर जाकर के देने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो वो देश की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार। तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चल गया और 24 में भी कायम रहे। देखिए, मैंने ये कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी विश्वास है, मोदी विकास है, मोदी प्रयास है, मोदी आम जनमानस के लिए, उसके स्वावलंबन से जीवन यापन करने के लिए, आम जनमानस के बच्चे को, आम जनमानस के परिवार को, आम जनमानस के बुजुर्ग को, माता को, बहन को, किसी भी वर्ग को कोई दुख, दर्द, तकलीफ किसी भी प्रकार की ना हो। अगर कोई दुख, दर्द, तकलीफ किसी कारण से आती है तो उसके लिए उस योजना के अंदर जो उसको लाभ मिलना चाहिए वो देने का काम मोदी सरकार करती है। तो निश्चित तौर पर इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है कि तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना। थैंक यू।